हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न यानी आपके लगातार जीएस प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। जितने भी साथियों ने यानी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो वो एक बार आप इन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर करें। और आपको बता दें कि अभी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो डाली गई है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की यानी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के रूप में यानी डाली गई है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है अभी के जो 20 दिन ये रह गए उनमें। और उसके साथ साथ यानी आपको यानी कैसे यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस किस टॉपिक से आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे टाइम टेबल बनाए रखना है, ये सभी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उससे आपको यानी आपके यानी जो एग्ज़ाम में एक स्कोर बनेगा उसमें काफ़ी यानी सहायता मिलेगी। उस वीडियो से आपका यानी रिजल्ट और अच्छा जा सकता है, इसलिए उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कोई भी वीडियो आपको अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी काठमांडू। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी काठमांडू में। यानी विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी काठमांडू में स्थित है। और ये काठमांडू नेपाल की राजधानी है। क्या है? यानी नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और इसी में यानी विश्व प्रसिद्ध यानी क्या कहते हैं आपका पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है यानी इसकी प्रॉपर जगह क्या है? तो ये आपकी है यानी काठमांडू से 3 किलोमीटर, कितना यानी 3 किलोमीटर यानी उत्तर पश्चिमी में बागमती यानी क्या बागमती नदी के किनारे यानी बागमती नदी के किनारे यानी देवपाटन, क्या नाम है? देवपाटन गांव यानी देवपाटन गांव में स्थित है। यानी क्या है ये? यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यानी बागमती नदी के यानी किनारे एक गांव स्थित है जिसका नाम है देवपाटन। वहां पर ये पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यूएफओ का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए अंडर फायर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी अनप्रूव्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ का यानी फुल फॉर्म है। क्या है? यानी यूएफओ की यानी फुल फॉर्म है। और ये यानी क्या है? उस वस्तु को कहा जाता है जो यानी जो यूएफओ किसको कहा जाता है? उस वस्तु को कहा जाता है जो कभी कभी जैसे आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है लेकिन जिसे पहचानने से मानव आज तक यानी अनभिज्ञ है, यानी जिसे यानी मानव यानी नहीं पहचान पाता है। यानी कभी कभी आपको यानी जैसे रात में या कभी जैसे आप आकाश की तरफ देखते हैं तो कभी कोई तारा या कुछ चलता हुआ इस तरह से दिखाई देता है, तो ये यानी यूएफओ इसे ही यानी कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, बंगाल का विभाजन यानी पहला विभाजन वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी 1905 ईस्वी में यानी बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये कब हुआ था? प्रॉपर डेट इसकी थी 20 जुलाई 1905। यानी क्या डेट थी इसकी? 20 जुलाई 1905 थी इसकी डेट। और किसके समय में? लॉर्ड कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन के समय में ये यानी विभाजित किया गया था बंगाल।
और 16 अक्टूबर को, कब, 16 अक्टूबर 1905 को यानी पूरे बंगाल में शोक दिवस, क्या, यानी शोक दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी के सुझाव पर यानी राखी दिवस मनाया गया था। किसके सुझाव पर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के यानी सुझाव पर राखी दिवस यानी मनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1906 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी 1906 में हुई थी। और वो डेट क्या थी? डेट थी आपकी यानी 30 दिसंबर 1906। और ये यानी इसकी स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी? तो ये हुई थी ढाका में। ढाका में ये यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो ये की थी आपकी सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ने यानी मुस्लिम लीग के यानी क्या थे ये, यानी अध्यक्ष थे। यानी सलीमुल्लाह खां क्या थे, यानी इस मुस्लिम लीग के क्या थे, यानी अध्यक्ष थे। इनके ही यानी नेतृत्व में यानी इसकी यानी स्थापना हुई थी। किसकी? यानी मुस्लिम लीग की। वो कहाँ पर हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? यानी बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। क्या है? यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहीं पर यानी मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1908 में, या ऑप्शन डी 1911 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका 1911 में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 1911 में नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन डी जोसेफ बेप्टिस्टा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन यानी एनी बेसेंट ने। यानी किसने? यानी एनी बेसेंट ने यानी होम रूल की यानी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गवर्नर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो भारत के यानी उपराष्ट्रपति में वो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि अनुच्छेद कितने यानी अनुच्छेद यानी क्या कहते हैं आपका 65 कितने यानी अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस अवधि के दौरान यानी वह राज्यसभा के सभापति नहीं यानी हो सकते। यानी जैसे कोई उपराष्ट्रपति हैं और वो यानी जैसे राज्यसभा के यानी सभापति हैं, लेकिन जैसे ही वो यदि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो अनुच्छेद 65 के तहत यानी वो राज्यसभा का कार्य नहीं संभालेंगे और वह यानी राष्ट्रपति ही रहेंगे। और वह यानी अनुच्छेद 97 कितने अनुच्छेद यानी 97 के अधीन यानी राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी किस अनुच्छेद के तहत? यदि जैसे उपराष्ट्रपति हैं और यदि वो जैसे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो वो यानी अनुच्छेद 97 के तहत यानी जो उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा सभापति को जो यानी वेतन या भत्ते मिलते हैं वो यानी सभी बंद हो जाएंगे और वो यानी राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति जैसी उन्हें मतलब चीज़ें मिलने लगेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8,
एल नीनो महासागर में तापमान का असामान्यता को दर्शाता है? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी प्रशांत या ऑप्शन डी अटलांटिक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी प्रशांत। यानी एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को क्या करता है? दर्शाता है। यानी एल नीनो एक गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म, यानी गर्म जलधारा है। और यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेरू के तट से। कहाँ से? यानी पेरू के तट से यानी इसकी यानी उत्पत्ति होती है। और ये पेरू का तट कहाँ पर है? यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है? यानी दक्षिण अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में ये है। और यानी यहीं से क्या होता है? एल नीनो यानी जलधारा प्रशांत महासागर में क्या करती है? तापमान असमानता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पहाड़ियों का राजा, ऑप्शन बी नीला पर्वत, ऑप्शन सी संसार की छत या ऑप्शन डी चाय का खजाना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी नीला पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? यानी नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोरडा बेटा। क्या है? यानी डोरडा यानी बेटा, यानी डोरडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 2600 यानी 36 मीटर। कितनी? 2636 मीटर है। यानी नीलगिरी की यानी जो सबसे ऊंची चोटी है डोरडा बेटा, उसकी यानी लंबाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी तिरुवनंतपुरम। यानी भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी तिरुवनंतपुरम नहीं है। और भारतीय यानी रेलवे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सेवा में कौन कौन से यानी शहर हैं? कोलकाता, कोलकाता आपका सिकंदराबाद और आपका यानी नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, उसके बाद आगरा, फिर बेंगलुरु, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद आपका मुंबई, उसके बाद आपका अहमदाबाद, फिर वाराणसी। ये सभी यानी क्या है? भारतीय रेलवे की यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में यानी उपलब्ध हैं। ये यानी सभी शहर यानी अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक ब्यूरो है उसकी सुविधा में ये सभी शहर यानी क्या है? उपलब्ध हैं। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर अपलोड की जाएंगी, जो आपके यानी रेलवे यानी जो एग्ज़ाम आपका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसी तरह के ही प्रश्न आपके यानी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।